हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज, जिसको हम हिंदी में औसत कहते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एवरेज का बेसिक कंसेप्ट जानने की कोशिश की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ आया होगा। उसी के बेसिस पे हम अपने कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है कि इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज़ ऑफ अ स्कूल इज़ 137। बोल रहा है एवरेज स्कोर जो है 42 बॉयज़ ऑफ अ स्कूल इज़ 137। एक स्कूल के जो बॉयज़ हैं वो कितने बॉयज़ हैं, उसमें 42 बॉयज़ हैं और उनका जो औसत निकाला गया है वो है 137। वाइल द एवरेज स्कोर, जबकि एवरेज स्कोर किसका 98 गर्ल्स का जो देखा गया वो कितना आया, ऑफ द सेम क्लास या सेम स्कूल आप बोल सकते हैं, ऑफ द सेम स्कूल इज 124। फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ द स्कूल। आपने स्कूल का जो है वो कंबाइंड एवरेज फाइंड करना है। चलिए, हम कह रहे हैं कि बॉयज़ जो थे, बॉयज़ कितने थे 42 और गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थी यहाँ पे 98। बॉयज़ का जो एवरेज था, बॉयज़ का एवरेज कितना था 137 और जबकि गर्ल्स का एवरेज कितना था 124। आपने सबसे पहले क्या देखना है, देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में जो बताया था एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड एवरेज। किसी समूह में चीज़ों का अगर बराबर बंटवारा किया जाए तो उस चीज़ को हम औसत कहते हैं। अब 42 और 98 ये बहुत बड़ी संख्याएं हैं, इनका हम अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। अनुपात यानी रेशियो कैसे निकाला जाता है, इन दोनों नंबर्स के 42 और 98 के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इनको डिवाइड किया जाता है। अब 42 और 98 का HCF कितना होगा, ऐसा फैक्टर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, आपने ऐसा फैक्टर निकालना है और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। 14 मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, 14 3 जा 42 और 14 7 जा 98। तो हम बोल रहे हैं इस स्कूल के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:7 है। अब देखिए आपने करना क्या है, आपने एक नया कोई ऐसा नंबर एज्यूम करना है जिसको हम क्या कहेंगे, एज्यूम्ड एवरेज। ऐसा कोई नंबर एज्यूम करना है जो इनके इन दोनों एवरेज के पास में हो। कौन सा नंबर होगा, देखिए इनके पास में कोशिश करें ऐसा नंबर माने जिसके लास्ट में 0 हो। क्यों? क्योंकि उस पर कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान होगा। तो मैं कह रहा हूँ इनके जो पास ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, वो क्या हो सकता है, देखिए 130 मेरे को क्लियर समझ आ रहा है। अब हम क्या देखेंगे कि 137 जो है वो 130 से कितना बड़ा है, तो हमने बोला भाई 7 बड़ा है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन कितनी है, बॉयज़ के ग्रुप में ऑब्जर्वेशन कितनी है 3। तो अगर 7 एवरेज ज़्यादा है तो 3 पे कितना ज़्यादा होगा, 3 पे टोटल इंक्रीमेंट होगा 21 का। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी आपको समझाया था कि अगर एवरेज में कुछ बढ़ता है तो हर एक ऑब्जर्वेशन पे इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से एवरेज ये कितना बड़ा है, 7 ज़्यादा है और कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, तो 7 3 जनों पे ज़्यादा होगा तो कुल 21 ज़्यादा है। प्लस माइनस का ध्यान रखना आपने। 124 130 से कितना कम है, तो हमने देखा भाई 6 कम है तो माइनस साइन। और कितनी ऑब्जर्वेशन है ये 7। एवरेज में 6 की कमी हो रही है तो हर एक ऑब्जर्वेशन में 6 की कमी होगी। और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये 7 ऑब्जर्वेशन है। तो कुल कमी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 6 42 माइनस की वैल्यू। अब हमने इनका डिफरेंस देखना है, प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है या माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। और ये कितनी ज़्यादा है इससे, 21 ज़्यादा है। अब एवरेज क्या होगा, देखिए एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपने जो भी एक्स्ट्रा शेयर होगा उसको इक्वली डिवाइड करना है, या जो एक्स्ट्रा अंत में जो कमी आएगी उसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे ये कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 21 की कमी है और सब में बराबर बांटना है। सब में बराबर बांटना है यानी 3 और 7 मिला के 10, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, एवरेज ऑफ स्कूल आपने निकालना है। तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि टोटल अब स्कूल का निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा -2.1। अगर ये वैल्यू माइनस में आती है तो आपने इस वैल्यू में से जो भी आपका एज्यूम्ड एवरेज है उसमें से इसको माइनस कर देना है।
और अगर ये वैल्यू प्लस में आती तो आपने इसमें इसको ऐड कर देना है। देखिए माइनस करने का तरीका, 130 में से 2 गए 128, 10 पैसे और माइनस करने हैं तो 127.90। तो हम कह रहे हैं भाई इस ग्रुप का जो एवरेज है, इस स्कूल का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 127.90। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं इसी तरीके से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस, 3 क्लासेस दी गई हैं अलग अलग और उनके स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है। पहली जो क्लास है उसमें 39 स्टूडेंट्स हैं, दूसरी क्लास में 91 स्टूडेंट्स हैं और तीसरी क्लास में 52 यानी 52 स्टूडेंट्स हैं। और इन तीनों क्लासेस का हमें एवरेज स्कोर दिया गया है, औसतन अंकों का जो स्कोर है वो दिया गया है। तो फिर से ये बड़े बड़े नंबर हैं, अब क्या करेंगे, अगेन जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हम इनको छोटा बना लेंगे। छोटा क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। तो फिर से हमें 39, 91 और 52 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। यहाँ पे है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 13 से 39 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स, 13 से 91 को डिवाइड किया 13 7 जा 91, 13 से 52 को डिवाइड किया 13 4 जा 52। तो हम ये कह रहे हैं ये इनका रेशियो आ गया स्ट्रेंथ का, तीनों क्लासेस की जो स्ट्रेंथ है वो इस अनुपात में होगी। अब फिर से आपने एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है, क्योंकि ये तो अलग अलग क्या है तीनों क्लासेस का एवरेज और आपको कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो फिर से एक ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जो इन तीनों नंबर्स के पास में हो। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, ऐसा नंबर एज्यूम करो जिसके लास्ट में 0 हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन या फिर एज्यूम्ड एवरेज। लेट्स से वो एज्यूम्ड एवरेज हमारा 70 है। 70 क्यों मान रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्लस माइनस करना बिल्कुल आसान है और इसमें से आप इसको घटाओगे तो 0 आएगी वैल्यू, तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल ही हो जाएगी। पहली क्लास पे आते हैं। पहली क्लास में 79 एवरेज है, तो हम 70 से कंपेयर करेंगे एज्यूम्ड एवरेज से। 70 से 79 कितना ज़्यादा है, तो हम कह रहे हैं 9 ज़्यादा है। और कितनी ऑब्जर्वेशन है ये 3, तो 9 3 27, 27 ज़्यादा हो जाएगा। 56 70 से कितना कम है, देखिए साफ समझ आ रहा है 14 कम है। और कितनी ऑब्जर्वेशन है 7 ऑब्जर्वेशन है। और 14 7 जा 98। अब इधर आ जाते हैं, 70 से कितना कम है, ये तो बराबर है तो इनका डिफरेंस है 0, इंटू 4 करेंगे तो ये 0 ही आ जाना है। तो इसलिए मैंने एज्यूम एवरेज 70 माना था, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं जो भी वैल्यू बड़ी है उसको अंतर लेना है उसका। तो 98 और 27 में कौन सा बड़ा है, 98 बड़ा है, तो साइन जो है वो 98 का आएगा। और कितना बड़ा है, देखिए इसमें से इसको घटाते हैं, 20 घटाया 78, 7 और माइनस किया तो ये आ जाएगा आपके पास 71। डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल। अब टोटल सम करना है, देखो आपने, क्योंकि टुगेदर एवरेज निकालना है। 7 + 3 10 + 4 14, 71 को आप 14 से डिवाइड कर रहे हो तो 14 5 जा 70, माइनस में आएगी वैल्यू, 14 5 जा 70.0 और 14 7 जा 98, तो -5.07। ये टोटल इफेक्ट पड़ रहा है सब पे। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से हम इतना माइनस कर देंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन से इतना माइनस होगा तो ये वैल्यू हम एवरेज में से घटा देंगे, -5.07। आपने चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो एज्यूम्ड एवरेज में से माइनस कर दिया जाएगा, और अगर ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो एज्यूम्ड एवरेज में ये चीज़ ऐड कर दी जाएगी। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। इसमें 70 में से 5 घटा दे पहले तो 65, 65 में से 0.07 और घटाना है तो 64.93, 64.93 ये आपका एवरेज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी और बेसिक कंसेप्चुअली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूलेज भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। थैंक यू।